चारों ओर विरोधी हवा चलने के बावजूद आखिरकार जीटीए चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी किया जा चुका है। बात अगर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग की करे तो वो इस बार धाराशाही होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान लापता विमल गुरुंग पहाड़ पर अचानक से ही अवतरित हो गए और उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वह पहाड़ की जनता के हित के लिए राज्य सरकार को अपना पूरा समर्थन देंगे। उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए और अपने हर भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरने की, लेकिन कहते हैं समय एक समान नहीं रहता है और आज समय के साथ साथ विमल गुरुंग की चमक भी फीकी पड़ते हुए नजर आ रही है। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चहेते माने जाने वाले विमल गुरुंग आज मुख्यमंत्री के जीटीए चुनाव के फैसले के विरोध में जाकर अनशन पर बैठे हुए। इसे साफ तौर पर राज्य सरकार और विमल गुरुंग के भी बीच दरार महसूस किया जा सकता है और आज अनशन का तीसरा दिन है। हम आपको बता दें, विमल गुरुंग की हालत लगातार खराब होती जा रही है और शारीरिक तौर पर विमल गुरुंग काफी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहाड़ की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि वह आखिरी दम तक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के चुनाव के विरोध में लड़ते रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो जीटीए चुनाव के विरोध में विभिन्न राजनीतिक पार्टी खड़ी थी, लेकिन जीटीए चुनाव की घोषणा के बाद सभी ने घुटने टेक दिए और ना चाहते हुए भी जीटीए चुनाव का समर्थन करते हुए वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीटीए चुनाव के विरोध पर अनशन पर बैठे विमल गुरुंग की दहाड़ मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने जीटीए चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया और 26 जून को चुनाव करवाया जाएगा और 29 जून को चुनाव के परिणाम की घोषणा भी की जाएगी। हम बता दें, 27 मई से नामांकन जमा लिया जाएगा और 3 जून तक नामांकन पत्र जमा किया जाएगा। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जून है। उसके बाद ही राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जीटीए चुनाव के प्रचार में जुट जाएंगी। जीटीए चुनाव को लेके हमारे संवाददाता राजू भंडारी की लगातार पैनी नजर बनी हुई है और जीटीए चुनाव को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त, देखते हैं राजू भंडारी की रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजू भंडारी। इस समय की सबसे बड़ी खबर लेके हम आपके सामने आए हैं। आखिरकार राज्य सरकार ने जीटीए चुनाव करने का घोषणा जो है कर ही लिया है। आज राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 3 जून तक का नॉमिनेशन फाइल करने का समय दिया है और 26 जून को सुबह 7 बजे से जीटीए चुनाव होगा। चारों तरफ जीटीए का विरोध होने के बावजूद भी सरकार ने ये जो फैसला लिया, ये अहम फैसला लिया है कि वो जीटीए चुनाव कर ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा यानी विमल टीम के प्रमुख विमल गुरुंग आज 3 दिन हो गया जीटीए के विरुद्ध में अनशन पर बैठे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि विमल गुरुंग का जो अवस्था है, शारीरिक अवस्था जो है, स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आ चुका है, काफ़ी स्वास्थ्य में वो कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विमल गुरुंग ने कहा है कि अगर जीटीए खारिज नहीं करेंगे तो वो अपना जान देने के लिए भी तैयार है। इसी सिलसिले को लेकर वो अनशन पर बैठे हुए। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने जीटीए चुनाव करने का जो कुछ दिन पहले फैसला लिया था उसको आज साकार करते हुए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन चारों तरफ भेज भी दिया है। 3 जून को जो है लास्ट नॉमिनेशन डे रहेगा। उसके बाद में 4 जून को नॉमिनेशन वापस लेने का दिन रहेगा। उसके बाद में जो है जीटीए चुनाव का प्रचार जो है वो तीव्र रूप में आगे जाएगा और 26 जून को जीटीए चुनाव होने का ऐलान भी किया गया है, जिसको लेकर जो आम आदमी है, आम आदमी में इसका पूरा कुछ खुशहाली भी देख रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले को विरोध करने के लिए तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन उनका कुछ दाल नहीं गला। आखिरकार राज्य सरकार ने जीटीए चुनाव करने का फैसला ले ही लिया है। आज जो राज्य सरकार ने सूचना भी जारी किया है आधिकारिक रूप पे। दूसरी तरफ हमने
हमारे सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिमल गुरुंग जो है जब तक जीटीए खारिज नहीं करेगा तब तक वो इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक यानी कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि जब तक जीटीए खारिज नहीं होगा उनका आमरण अनशन चालू रहेगा। अब ऐसे हालत में जीटीए चुनाव किस तरीके से होगा या किस मोड़ पे जाएगा ये वक्त ही बताएगा। कालिंपोंग से राजू भंडारी, खबर समय, हर समय आपके साथ। तो हम आपको बता दें ये पूरी खबर पहाड़ की हमने आपको दिखाई, जहां पे राजनीतिक पार्टियों के बीच में अब घमासान एक तरह से शुरू हो चुका है। ये स्क्रिप्ट हमारे प्रतिनिधि गायत्री यादव के द्वारा लिखी गई थी और तमाम रिपोर्ट्स हमारे प्रतिनिधि राजू भंडारी के द्वारा पहाड़ से भेजी गई थी। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।